खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आइए खड़े खड़े जिले मुकद्दस की तलावत करेंगे। मत्ती की अंजील 12 बाब उसकी 43, 44 और 45 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की अंजील 12 बाब 43 से लेके 45 आयत तक पढ़ेंगे। 16 नंबर पेज है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और उजड़ा हुआ और अरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जनाब सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं, संडे को पैदाइश की किताब से हमने मैसेज शुरू कर रखे हैं, और बुध का दिन जो है, इस दिन मेरी कोशिश होती है कि खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में देखें। उसकी तमसीली जिंदगी जो है वो तमसीले देता था। इन सारी चीजों को हम देखते हैं। आज का जो मैसेज है ये बड़ा अहम है। इसको अक्सर हम सुनते हैं, हम बयान करते हैं, लेकिन आज इसकी गहराई में जाएंगे थोड़ा सा कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील दी थी। तमसीली है, तमसील दी। जब खुदावंद यीशु मसीह ज्यादा तमसीलों में समझाता था। बहुत देर पहले जब हमने मिनिस्ट्री का आगाज किया, आवाज ज्यादा है, बात लोग तो नहीं है? जब हमने मिनिस्ट्री का आगाज किया, उस वक्त बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे। एक फैमिली के हमने दिए उठाए, चिराग जलाते थे। बहुत सारे लोगों के चिराग हमने उठाए। उस फैमिली के चिराग भी हमने उठा दिए। लेकिन जब चिराग उठा लिए गए तो फिर होता क्या है कि हमें पुरानी जिंदगी याद आती है। हम सोचते हैं पास्टर ने काम कर दिया है, यहां से अब हमारा काम हो गया, अब हमें जरूरत नहीं है इस पास्टर की, इस चर्च की। फिर भागते हैं। खुदा के कलाम को जब देखेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि लिखा है कि जब एक बदरू जाती है, सूखे मकानों में जगह ढूंढती है। तो उस फैमिली का हाल क्या हुआ कि जब उन्होंने ठीक तरीके से यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, बेशक दिए उठा लिए, बंद कर दिया। आज भी बड़ी फैमिली है यहां पे आती, दीवे बंद करते जी असी, लेकिन हम यीशु को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते। और जब यीशु को जिंदगी में जगह नहीं देते तो इसका मतलब है कि हमारा घर जो है वो साफ सुथरा है। हम यीशु को भी नहीं आने देते और दिए भी बंद कर देते हैं। लेकिन उस शख्स का हाल ऐसा होता है कि किसी वक्त भी इब्लीस जो है उसको वापस उस जिंदगी में ले जाता है और वो चले जाते हैं। जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूं, एक वक्त आया कि उनका बेटा बीमार हो गया, तो मुझे पता चला जी उन्होंने फिर बाबे की देंगे दे दी।
क्योंकि यीशु को जिंदगी में नहीं लिया था। साफ सुथरा घर मिला और इब्लीस वापस आता है और आके फिर बताता है कि बेटा इसमें से मैं ही निकला हूं, तो यीशु को भी नहीं आने देता, इसलिए मुझे जगह दे दे दोबारा, और हम उसको वेलकम करते हैं। आज जरूरत है कि हम इन चीजों को देखें। अब यहां पे जब यीशु मसीह ने ये तमसील कही तो थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएंगे तो वहां के लोगों ने यीशु से निशान मांगा था। यीशु से कहा कि हमें को निशान दे, हमें एक निशान चाहिए ताकि हमें पता चले कि तू यीशु मसीह है, इसलिए तू हमें निशान दिखा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि यूना के बगैर उसके अलावा कोई भी निशान तुम्हें ना दिया जाएगा। उसका मकसद क्या था? खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात इसलिए कही कि यूना जो है 3 दिन रात मछली के पेट में रहा, मछली के पेट में रहा, और फिर तीसरे दिन मछली ने उसे खुश्की पर बाहर फेंक दिया। खुदावंद यीशु मसीह ये बात इसलिए कहते हैं कि इब्ने आदम भी इसी तरह कब्र में डाला जाएगा और फिर 30 दिन कब्र से बाहर निकल आएगा, इसलिए उसने ये बात कही। और यही बातें हो रही थी जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये तमसील दी, और इस तमसील का देने का मकसद था खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों को ये बात कह रहा था, बनी इस्राएल कौम को ये बात कह रहा था कि बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी से निकल आई, और जब वो मिस्र से निकले तो उस वक्त मिस्र में जब थे बुत परस्ती में फंसे हुए थे, बुत परस्त हो चुके थे, लेकिन जब वो वहां से निकलते हैं तो वक्ती तौर पे उन्होंने क्या की? छोड़ दी, बुत परस्ती छोड़ दी। लेकिन यीशु जब उनकी जिंदगी में आना चाहता था आज से 2000 साल पहले, उस वक्त भी उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, उनको नहीं किया, डटाई का मुजाहरा किया। आज भी बनी इस्राएल कौम जो है वो यीशु को कबूल नहीं करती, वो यीशु को नहीं मानते, वो यीशु को अपनी जिंदगी में आने नहीं देते। बेशक उन्होंने बुत परस्ती छोड़ दी है, अब तक वो बुत परस्ती नहीं करती, लेकिन खदशा है कि किसी वक्त भी ये काम वो कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगियां भी हैं। हम जब खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं है, बदरूएं निकल जाती हैं, बुत परस्ती छोड़ देते हैं, सारे काम छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक हम यीशु को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे, ये खदशा रहेगा, ये डर खौफ हमारी जिंदगी में रहेगा कि किसी वक्त भी इब्लीस जो है वो आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। एक और गांव में मैं गया, वहां पर उन्होंने बदरू निकालने के लिए जादूगर से राब्ता किया, हालांकि बपतिस्मा लिया था, खुदा को कबूल किया हुआ था, जिंदगी चेंज थी, लेकिन जब वक्त आया पास्टर साहबान से ये काम ना हुआ तो उन्होंने एक जादूगर को बुलाया, लेकिन जादूगर भी हाथ खड़े कर गया कि ये चीज जो है मैं भी नहीं निकाल सकता। फिर खुदा का शुक्र, खुदावंद ने हमें इस्तेमाल किया और हमने वहां पे जाके उस बदरू को निकाला, लेकिन वो लोग भी क्या है अच्छे खासे खुदा के चलते चलते क्या हो जाते? बुत परस्ती में चले जाते हैं। आज हम भी गाहे बगाहे ये काम करते रहते हैं। यहां पे हम देखते हैं लिखा है जब नापाक रूह आदमी से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती, तब कहती कि मैं अपने उस घर में जाऊंगी जिससे निकली हूं, और आकर उसे खाली और छड़ा हुआ और रास्ता पाती है। कैसे? आज जरूरत है कि जब हम इब्लीस गिरफ्तार थे, जब इब्लीस हमें छोड़ देता है, जब उसको निकाल दिया जाता है, जब हम बुत परस्ती छोड़ देते हैं, हम दिए जलाने बंद कर देते हैं, हम दरबारों पे जाना बंद कर देते हैं, हम बाजारों पे जाना बंद कर देते हैं, तो सबसे पहले ये बड़ी बात नहीं है ये छोड़ना। सबसे बड़ी बात है कि हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना लें। खुदावन यीशु मसीह को दावत दे कि खुदावन अब ये घर साफ हो गया है, ये खाली है, तू इसका हकदार है, तू इसमें आके बसना शुरू कर। और जब खुदावन यीशु मसीह आ जाएगा तो किसी इब्लीस की तस्वीर की जरूरत नहीं है कि दोबारा आपकी जिंदगी की तरफ देख सके। लेकिन आज हमारी जिंदगियां डामाडोल है, हम तो ऐसी बातें करते हैं
हम तो ऐसे इरादे रखते हैं सिर्फ शिफा मिल जाए, सिर्फ बदबू निकल जाए, लेकिन फिर हम यीशु को अपनी जिंदगी से पीछे कर देते हैं। यही हाल खुदा यीशु मसीह जब तमसील देता है तो ये हाल इसीलिए वो बयान करता है कि बदबू निकल गई, बुत परस्ती छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दिया। लेकिन अब बनी इस्राएल कौम को अगर हम देखें तो बनी इस्राएल कौम बुत परस्ती छोड़ दी, आ गई, लेकिन उन्होंने खुदा के साथ वफादारी थी, लेकिन यीशु उनकी जिंदगी में काम नहीं करता था। एक वक्त आया कि जब मूसा आसमान को पहाड़ पे गया, जब पहाड़ पे जाता है 10 हुक्म लेने के लिए, तो पीछे से क्या हुआ? याद आ गया ना, वही काम याद आ गया। और हारून से कहा हमारे लिए एक देवता बना दे, हमारे लिए एक बुत बना दे, हमारे लिए एक खुदा बना दे, और फिर दोबारा से बुत परस्ती शुरू कर दी। बनी इस्राएल कौम ने भी ये काम किए, गाहे बगाहे हम भी यही काम करते हैं। यीशु को अगर जिंदगी में ले लेंगे तो फिर शायद आप दोबारा ये काम नहीं करेंगे। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि आज हम शायद का लफ्ज जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये सबसे बड़ी बदरू हमारी जिंदगी में कि हम शायद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। शायद ये काम हो जाए, शायद ये हो जाए, और जब शायद आ जाता है तो इसका मतलब है कि प्लीज हमारी जिंदगी में है, इसलिए वो ये काम होने नहीं देता। अगर हम ये कहें उससे ज्यादा बेहतर है कि हम कहें कि खुदावन ने चाहा तो ये काम होगा, खुदावन ने चाहा तो ये काम खुदा मेरा करेगा। हम कोड़ी को देखते, कोड़ी खुदा यीशु मसीह के पास आता है, उसने ये नहीं कहा शायद तुम मनु ठीक कर दे, क्या कहा? अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। आज जब हम शायद कहते हैं तो खुदा कहता चल शायद फिर तेरे की रहेगा। हम ऐसी जिंदगी बसर करते हैं, हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कामल तरीके से काम करने की इजाजत ही नहीं देते। हम खुदे लाइन, जैसे मैं मिसाल देता हूं, खुदे लाइन लगा के रखते हैं हम यीशु को, चल तू पिछले कमरे च बैठ, तू उत्थे रह, तेरा घर उत्थे ही है। हम फ्रंट पे उसको लाने की जरूरत ही नहीं करते। और अगर हम जुर्रत करें तो प्लीज की क्या मजाल है कि वो दोबारा आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करे। फिर हम हाउस के किनारे जिस शख्स को खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी, तो खुदावंद यीशु मसीह को जब दोबारा मिला तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा यीशु मसीह ने उसे कहा, ए मियां तू अच्छा हो गया है, दोबारा गुनाह ना करना। आज हम शिफा हासिल कर लेते हैं, बदरूएं निकल जाती हैं, सारा कुछ निकल जाता है, लेकिन फिर हम गुनाहों की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हम बातों बातों में खता कर देते हैं। आजकल मेरे पास एक फैमिली आ रही है, उन्होंने कहा भाई साहब हम कभी भी मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं गुनाह करती नहीं हूं। मैं कहा बाजी इस तरह बात ना करें, इंसान कामल नहीं है, कोई भी इंसान कामल नहीं है। हम बातों बातों में खता कर जाते हैं, हम तो गलती करते ही रहते हैं। हम कैसे ये कहें कि मैंने गुनाह नहीं किया? हम करते हैं। मैं कह लेकिन आप ये किया करें, क्या खुदा से दुआ किया करें कि खुदावन जो गाहे बातों बातों में हम खुदा करते हैं तो उसको माफ करते हैं। और जब हम ठीक हो जाते हैं, खुदा ठीक कर देता है, तो सबसे पहले दाएं बाएं देखना बंद करें, पिछली जिंदगी को देखना बंद करें, क्योंकि हम लूत की बीवी वाला हमारा हाल है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, लूत की बीवी जब फरिश्तों ने कहा कि वापस मुड़ के नहीं देखना, भागो जितनी तेज भाग सकते हो, ना वापस मुड़ के देखोगे तो क्या हो जाएगा, नमक का स्टोन बन जाओगे। लेकिन लूत की बीवी वहां से तो निकल आती है, लेकिन उसका दिल जो था वो वही लगा हुआ था। आज हमारी जिंदगियां भी ऐसी हैं, हमारा दिल जो है वो पुरानी जगह पे लगा होता है, और हम पुरानी जगहों को छोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए बार बार हम पे अटैक होते हैं, बार बार हम मुश्किलात में पड़ते हैं, बार बार बदरूहें हमें तंग करती हैं, बार बार बीमारियां हमें तंग करती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। हम यीशु को ढूंढते नहीं हैं, हम दुनियादारी को ज्यादा पसंद करते हैं, हम मिलना पसंद, मुलाकातें पसंद करते हैं। और जरूरत है कि हम दुनियादारी को छोड़ें और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगह दे। अब 45 बाब को जब पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है
फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का हाल पिछले हाल से पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाना के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही है। खुदावंद यीशु मसीह अब इस जमाने के लोगों को भी यही बात करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह तफसील कहीं से शुरू करते हैं, लेकिन एंड हमारे लिए भी करता, हाल माजी और मुस्तकबिल का हाल यही है। आज हमारे लोगों का भी, हमारा भी हाल यही है। हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करते ठीक तरीके से, सिर्फ ये देखते हैं कि आज हमें शिफा मिल जाए, हमारी बदबूएं निकल जाएं, फिर हम पिछली जिंदगी की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वेलकम कहें, उसे पूरा दर्जा दे, पहला दर्जा दे, और अपनी जिंदगी में उसको कामल तरीके से कबूल कर ले, तो दोबारा कभी आपकी जिंदगी में बदबू वापस नहीं आ सकती। लेकिन आज हमारी ख्वाहिशें, हमारी बातें हमें फंसा के रख देती हैं। हम बातों बातों में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। मैं अक्सर आगाह करता हूं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग इग्नोर करते हैं। लोग समझते नहीं जी कुछ नहीं हो सकता। कल की बात बताता हूं। कल हम किसी फैमिली में इबादत कर रहे थे, और जब वहां पे इबादत कर रहे थे, एक और फैमिली का हाल खुदा मुझे वहां पे बैठा के दिखा रहा है। जब मैं दुआ कर रहा हूं, मैंने किसी और घर को देखा, किसी के घर में इब्लीस की तस्वीर उस वक्त तो उछल रही थी, कूद रही थी, जोर दिखा रही थी कि मैं यहां पे वापस आ चुकी हूं, मैं यहां पे बैठी हूं। तो मैं दुआ में कह रहा था, हिम्मत है ते आन मुंह कर, इधर नु मुंह कर, इधर आ, मैं तुझे बताऊं फिर कि तू कैसे वहां पे ये शोर शराबा कर रही है। लेकिन यहां आने की जरूरत नहीं करती बदबूएं, क्योंकि मैं यीशु के साथ चलता हूं। मैं अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के नाम लगा चुका, मैंने दुनियादारी छोड़ रखी है। आज जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ ठीक तरीके से चले। यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब एक जाती है तो 7 अपने से बुरी लेके आती है, तो फिर ये हिसाब लगा ले, एक के बाद 7 और आ जाएंगी, तो फिर कितनी हो जाएंगी? 8। लिखा पहले से भी बदतर हाल हो जाता है। और मैंने देखा ऐसे हाल होते हुए, ऐसे हाल देखे हैं मैंने कि वो लोग पहले जिंदगी से ज्यादा बुरी जिंदगी में चले जाते हैं। बड़ी मिसालें मेरे पास, बहुत सारी गवाहियां हैं जो मेरे सामने ये सारे काम हुए हैं। लोग जब भागते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, और जब दोबारा अटैक होता है तो फिर बड़ा नुकसान होता है। आज जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कहें। जब आप तौबा कर लेते हैं, बदरूहों को निकाल देते हैं, आप बीमारियों से आजाद हो जाते हैं, आप बुत परस्ती छोड़ देते हैं, आप दरबारों पे जाना बंद कर देते हैं, तो सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह को कहें कि खुदावंद अब ये दिल खाली है, अब तू इसमें आके रहना शुरू कर। और जब वो आपकी जिंदगी में रहना शुरू करेगा, तो फिर इब्लीस को वो घर साफ सुथरा नहीं मिलेगा। उसको पता चल जाएगा कि अब इस जिंदगी में यीशु आ चुका है, और फिर दोबारा वो आप पे अटैक नहीं करेगा। आए खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। भाई शब्द के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आए सब अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद जलाल के बादशाह मेहरबान खुदा, पाक खुदा, जिंदे खुदा, जिंदगी के सच्चे